Hello students, in this video we are going to learn about potentiometer. हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। अभी एक आइडियल वोल्ट मीटर जो है उसका रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। मतलब वोल्ट मीटर जो डिवाइस है उसके थ्रू कोई करंट पास नहीं होना चाहिए। अगर उसके थ्रू कोई करंट पास होता है तो वहां पे हमें एक्यूरेट वैल्यू जो है पोटेंशियल डिफरेंस की वो नहीं मिलती। फॉर दैट पर्पज, अब नॉर्मल हमारे वोल्ट मीटर में तो वो पॉसिबल नहीं है। फॉर दैट पर्पज वी यूज पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर बहुत ही सिंपल डिवाइस है। इट इज जस्ट अ वायर, है ना, वायर ए बी ऑफ लेंथ कैपिटल एल, एक कैपिटल एन एल लेंथ की वायर होती है, विच इज अटैच्ड विद द ईएमएफ ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर। मतलब एक सोर्स हमने उसको अटैच किया हुआ है जिसका उस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब उसका अपना एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है, दैट इज स्मॉल आर। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर, राइट। यहाँ पे ये वायर है हमारी ए से लेके बी, ये सी पॉइंट क्यों है वो हम लोग थोड़ा आगे जाके समझेंगे। ये ए से लेके बी, ये हमारी वायर है। ओके, यहाँ पे हमने ये एक ईएमएफ सोर्स जो है वो कनेक्ट किया हुआ है ए से लेके बी वायर तक। और यहाँ पे ये जो स्मॉल आर है दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, ऑफ दिस सोर्स, है ना। ये क्या है, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ दिस सोर्स। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारा करंट इस पूरे वायर के थ्रू जो पास होगा उस करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी, करंट क्या हो जाता है हमारा V अपॉन आर। V बेसिकली हमारा क्या है, जो सोर्स है वो E है, अपॉन आर। तो R ये रजिस्टेंस जो है, राइट, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर होगा। क्या होगा, कैपिटल आर प्लस ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। if we want to find the potential difference between point A and B, if we want to find the potential difference between point A and B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये VAB जो है वो जगह VAB क्या होगा हमारा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, राइट। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो VAB इज इक्वल टू आई आर। तो I की वैल्यू हमारे पास है E आर प्लस स्मॉल आर, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा आर, राइट। सो ये VAB की वैल्यू हो गई। अगर हम क्या करें, दोनों तरफ इस वायर के लेंथ कैपिटल एल से डिवाइड कर, दोनों तरफ अगर हम लोग कैपिटल एल से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा VAB अपॉन एल इज इक्वल टू ई कैपिटल आर, यहाँ पे एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब बच्चा लोग, अब अगर आप लोग RHS साइड देखते हो इस तरफ, जब तक आपका ये E का वैल्यू कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस उस वायर का कांस्टेंट रहेगा, लेंथ हम चेंज नहीं कर रहे तो वो भी कांस्टेंट रहने वाला है। अगेन रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है, एंड R जो हमारा सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब तक आपका ये E का वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है तब तक ये पूरा जो हमारा LHS है वो कांस्टेंट होने वाला है ना। तो एज लॉन्ग एज E इज कांस्टेंट, एज लॉन्ग एज E इज कांस्टेंट, VAB अपॉन L इज कांस्टेंट, राइट। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इफ E is constant, then we can write VAB upon L क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। VAB अपॉन L क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये जो VAB अपॉन L है इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। इसी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो VAB अपॉन L इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ VAB is directly proportional to L। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, VAB is directly proportional to L। Similarly, मैं बोल सकता हूँ अगर if I want to find the potential difference between point A and C, अब point A and C के बीच में जो लेंथ ऑफ द वायर है वो स्मॉल एल है। पॉइंट A एंड C के बीच में जो लेंथ ऑफ द वायर है वो है स्मॉल एल। तो हम यहां से भी लिख सकते हैं, therefore हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं VAC is also directly proportional to small l, VAC is also directly proportional to small l। So यहाँ से हम हमारे पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल डिफाइन कर सकते हैं।
राइट। सो प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है पोटेंशियोमीटर का, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द वायर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स बिटवीन द वायर is directly proportional to the length of the wire between two points, है ना। potential difference between any two points, if it is A and C, if it is A and B, right, that potential difference will be directly proportional to the length of the wire between these two points. तो अगर A और B पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन ए एंड बी। अगर आपको ए और सी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, राइट। एंड ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, राइट, यहाँ पे इधर जो हमारा कांस्टेंट आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, राइट, तभी ये पॉसिबल है। एंड दोस कंडीशंस आर, फर्स्ट है हमारा वायर जो है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं वायर कहीं पे मोटा है कहीं पे पतला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड है हमारा करंट थ्रू वायर इज सेम, करंट की वैल्यू जो है थ्रू आउट वायर में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर करंट वैरी हो रहा है तो अगेन ये काम नहीं होगा, राइट, ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा। एंड देन टेम्परेचर जो है वायर का वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर से कंडक्टिविटी वैरी होती है। दैट्स वाई टेम्परेचर जो है वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए वायर का। ओके, सो ये है हमारा पोटेंशियोमीटर एंड पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। ओके, आई होप आपको पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया एग्जैक्टली क्या होता है। पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर में डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, वेयर एज वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइनाइट होती है। दैट्स वाई पोटेंशियोमीटर जो है वो कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, सर्किट से कोई करंट पोटेंशियोमीटर के थ्रू पास नहीं होगा, वेयर एज वोल्टमीटर में एज रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइनाइट है, दैट्स वाई वहां पे कुछ करंट होता है, कुछ करंट वोल्टमीटर के थ्रू भी फ्लो होता है। दैट्स वाई जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोवाइड करके दे सकता है, बट वोल्टमीटर में वैसा नहीं हो पाता। पोटेंशियोमीटर जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, whereas जो हमारा वोल्टमीटर होता है वो लेस सेंसिटिव होता है। तो आई होप आपको ये पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया, पोटेंशियोमीटर क्या है, ये डिवाइस क्या काम करता है ये समझ में आ गया, एज वेल एज इसका प्रिंसिपल भी समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है पोटेंशियोमीटर के बारे में तो आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको सॉल्व करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया है, और इफ आया हुआ है तो प्लीज गिव लाइक टू दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।